जब आप विपक्ष में थे, आपका एक बयान मैं सुन रहा था। आपने कहा था कि कांग्रेस राज में जिस तरीके से होटल में एक मेन्यू कार्ड होता है, रेटें फिक्स होती हैं, उसी तरीके से कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की रेटें फिक्स हैं। बाबा किरोड़ी के बयान के बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार तो है, रेटों में कोई बदलाव हुआ है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? विधानसभा के चुनाव के बाद में जब ऐसा लगने लगा था कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे सिंधिया का अब सूर्य अस्त हो चला है, आपको हरियाणा की जिम्मेदारी मिली और आपने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, इवन आपकी पार्टी के लोग भी। उसके बाद में भी नहीं कर रही थी तो अब आते हैं मुद्दों के ऊपर जो विधानसभा में इस समय चल रहा है। विधानसभा में बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने दादी शब्द का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी जी के लिए। उसके बाद में कांग्रेस का 3 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। कल बहुत सारे कार्यकर्ता पुलिस से उलझते हुए नजर आए। आपको लगता नहीं कि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए आपके मंत्री माफ़ी मांग लेते बड़ा दिल करके? वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति नहीं करती। मुद्दों की राजनीति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपकी सरकार में रहते हुए कर रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर को रद्द करवाने की मांग कर चुके हैं। आरएस की उन्होंने कई कॉपियां प्रूफ के साथ में दिए हैं कि जो बच्चे फेल थे टेस्ट में, उनको आरएस बना दिया गया। आपको लगता नहीं कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही, ना आरएस पे ना एसआई भर्ती पे? राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी मेरे साथ हैं। पूनिया जी, आप सहज हैं, आप सरल हैं, जब भी कोई मिलने की कोशिश करता है तो आपसे मिल लेता है। विधानसभा के चुनाव के बाद में जब ऐसा लगने लगा था कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे सिंधिया का अब सूर्य अस्त हो चला है, आपको हरियाणा की जिम्मेदारी मिली और आपने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, इवन आपकी पार्टी के लोग भी। उसके बाद में भी नहीं कर रही थी तो उस जीत के बाद में सतीश पूनिया को लोग दूसरी नज़रों से देखने लगे हैं। अब लगने लगा है कि सतीश पूनिया को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। वो क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से हरियाणा का प्रभारी कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है। रूलिंग स्टेट का प्रभारी बनना, उसके बाद अवसर देना, तो पार्टी का भरोसा है। वो केवल किसी पद से नहीं है, वो भूमिका से है। मुझे लगता है पार्टी जैसा उचित समझे मुझे भूमिका देती है। कर्नाटक में जहाँ जिस विधानसभा में भेजा वहाँ जीते, गुजरात में हमारे पास 40 सीटें थी, वहाँ हम लोग जीते, उत्तर प्रदेश का हम लोगों के पास जो हिस्सा था वो हम लोग जीते। तो पार्टी ने इस योग्य समझा कि मैं उस विनिंग टीम का हिस्सा हो सकता हूँ। मुझे लगता है ये पद से भी बड़ी चीज़ है। दिल्ली का दिल भी आपने जीत लिया। स्वाभाविक रूप से दिल्ली की बड़ी चुनौती थी और जीते हैं, तो उससे ये साबित हो गया कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये अब तय हो गया कि इलेक्शन इंजीनियरिंग में, प्रबंधन में बीजेपी का अब कोई मुकाबला नहीं है। अब आते हैं मुद्दों के ऊपर जो विधानसभा में इस समय चल रहा है। विधानसभा में बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने दादी शब्द का इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी जी के लिए। उसके बाद में कांग्रेस का 3 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। कल बहुत सारे कार्यकर्ता पुलिस से उलझते हुए नजर आए। आपको लगता नहीं कि विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए आपके मंत्री माफ़ी मांग लेते बड़ा दिल करके? मेरे ख्याल से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने ये कोशिश करी होगी। दादी कोई असंसदीय शब्द नहीं है। नेहरू जी के आगे चाचा लगता है, गांधी जी के आगे बापू लगता है, लेकिन केवल एक शब्द को पकड़कर और विधानसभा में गतिरोध पैदा करना ये साबित करता है कि वो बिना मुद्दों के सिर्फ लड़ना जानते हैं। तार्किक आधार पर, मुद्दों के आधार पर यदि वो सदन में लड़ाई लड़ते तो मुझे लगता है बेहतरीन होता। इसलिए इस चीज़ को विपक्ष भी पहल करके डिसॉल्व कर सकता था, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। वो केवल सदन को चलाना नहीं चाहते और ये साबित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इनिशिएटिव लेके सदन को चलने देना चाहिए। आज जो विधानसभा के स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उनका मैंने वीडियो देखा, बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में ये तक कह दिया कि ये विधानसभा में बैठने लायक नहीं है। देखिए, स्पीकर जो एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है, हालांकि वो दल से निकलता है, लेकिन उस कुर्सी पर, आसन पर बैठने के बाद वो सभी दलों का हो जाता है और उसकी कोशिश ये रहती है कि सदन चले, सदन में अच्छी बहस हो, उस मुद्दों से जनहित के लिए कोई न कोई रास्ता निकले। तो स्वाभाविक तौर पर जब इतना गतिरोध होता है तो आदमी को एक भावुक होना स्वाभाविक ही है कि उस कुर्सी पर बैठे उनकी जिम्मेवारी है।
पर ये तब है कि जब लोग उनको सहयोग करें। कांग्रेस आसन के प्रति उसका सहयोग का रवैया है ही नहीं। सतीश जी, क्या सरकार में बैठे हुए सारे मंत्री सच बोलते हैं? नहीं, सच तो इसका फैसला तो कोई बैरोमीटर तो है नहीं, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के काम करने के तरीके में तो फर्क जरूर है। आपके मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, परसों उनका एक वीडियो में देख रहा था, वो कह रहे थे कि जैसा कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार होता था, इस सरकार में भी वो भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, हमारे मंत्री नहीं कर रहे, यहाँ तो उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन वो भ्रष्टाचार 15 महीने की सरकार बनने के बाद भी, अगर आपके एक बड़े कद के नेता हैं और जनता के जो जिस तरीके से मुद्दे उठाते हैं, जनता उन पर भरोसा भी करती है, अगर वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहाँ हो रहा है और आपकी सरकार उसको रोकने में नाकामयाब क्यों है? नहीं, मैं उनके किसी भी बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या किरोड़ी लाल मीणा को आप जो उन्होंने कहा, क्या उनकी बात से असहमत है, असहमत है आप? प्रश्न नहीं उठता, उनके बयान पर कुछ कहना ही नहीं है, इसलिए सहमति असहमति का प्रश्न नहीं है। और पार्टी के सीनियर नेता हैं, हो सकता है दिल्ली के लोगों ने उनसे ठीक से बात करी होगी, इसलिए मैं तो पार्टी से बहुत छोटा हूँ, तो उनके किसी भी मसले में किसी भी बयान में मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति नहीं करती। मुद्दों की राजनीति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपकी सरकार में रहते हुए कर रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर को रद्द करवाने की मांग कर चुके हैं। आरएस की उन्होंने कई कॉपियां प्रूफ के साथ में दिए हैं कि जो बच्चे फेल थे टेस्ट में, उनको आरएस बना दिया गया। आपको लगता नहीं कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही, ना आरएस पे ना एसआई भर्ती पे? उनकी बात से एक बात तो साबित हो रही है कि ये जितनी अनियमितताएं हैं, जितने घोटाले हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, ये कांग्रेस के राज से पैदा हुई हैं। पेपर लीक से लेके एसआई से लेके तमाम चीज़ें। बात एक्शन की है, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मुख्यमंत्री बनते ही, सरकार के गठन होते ही एसआईटी का गठन भी किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, पेपर लीक पर भी हुई, बहुत सारे लोग जेल पर भी हैं, जेल में भी हैं, और उसके बाद कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ। सरकार एक्शन में है, और इसलिए मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल जी जो मुद्दे बता रहे हैं वो कांग्रेस के ही उन मुद्दों का ही जिक्र कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर सरकार उस पर एकदम से सारी चीज़ें बदलती नहीं है। सरकार पूरे तरीके संकल्पित है कि राजस्थान में अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, राजस्थान में अच्छी व्यवस्था चलेगी, परीक्षाएं ठीक से हो रही हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक ही हैं। जब आप विपक्ष में थे, आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आपने कहा था कि कांग्रेस राज में जिस तरीके से होटल में एक मेन्यू कार्ड होता है, रेटें फिक्स होती हैं, उसी तरीके से कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की रेटें फिक्स हैं। बाबा किरोड़ी के बयान के बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार तो है, रेटों में कोई बदलाव हुआ है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बेबुनियाद सा बयान है, बेबुनियाद सी बात है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस ही है। कांग्रेस देश में भी सत्ता से बाहर हुई है तो करप्शन के कारण गई है, जातिवाद के कारण गई है, धर्मनिरपेक्षता के ढकोसले से गई है, और इसलिए वो चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस का शासन जाना इस बात को साबित करता है कि लोगों ने उनके करप्शन के खिलाफ मोहर लगाई है और बीजेपी को लेकर आए हैं। बीजेपी के कांग्रेस के शासनकाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क लोग देख सकते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। बुनियादी विकास से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान बीजेपी करती है। इसलिए राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो चलेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें लोगों ने इसलिए अपनाया है कि हम विचार के नाते, व्यवहार के नाते औरों से बहुत बेहतर है और हमारी अपनी ताकत है। सतीश जी, मेरा अंतिम सवाल, मैं आपके बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं से चुनाव से पहले भी मिला हूँ, अब भी मिलता रहता हूँ। आपके कार्यकर्ताओं को एक दर्द है। दर्द ये है कि वो कहते हैं कि हमारी सरकार में कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा चलती है, हम जो पार्टी के लोग हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, इनकी नहीं चलती। ये उनका एक आम सा दर्द है। मुझे नहीं लगता बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो किसी दर्द में जीता है। वो परिश्रम के साथ में, निष्ठा के साथ काम करता है अपनी पार्टी को जिताने के लिए, और मैंने तो इस तरीके की बात कभी इस रूप में सुनी नहीं। हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, सब लोग एक अच्छी व्यवस्था और परंपरा से काम करते हैं। तो मैं दूसरे दलों से यदि कंपेयर करूं कांग्रेस के मुकाबले, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को ज़्यादा सम्मानित और सुरक्षित महसूस करता है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।